इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि भ्रष्टाचार से तिजोरी भरती है कांग्रेस। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस की प्राथमिकता है। इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। तो महादेव ऐप जिसका बार बार जिक्र हो रहा है और किस तरह से चुनावी बयार चल रही है, उसी बीच ये बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर पीएम ने अब कांग्रेस पर निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार ही कांग्रेस की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। इससे पहले बीजेपी ने आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ईडी के हवाले से ये आरोप लगाए गए और अब एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने ये पूछा है कि घोटाले के आरोपी से क्या रिश्ता है। पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है, जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है, इसलिए 30% सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है। यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता लूट के पैसे से अपना घर भर रहे हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है। इन्होंने महादेव के नाम पर जो ऐप है उसको भी नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। मोदी को तो ये कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल, उनको भी गाली देने लगे हैं। इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं है। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है। और इस बड़ी खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, रवि त्रिपाठी और रविंद्र, सीधा सवाल आपसे ही, क्योंकि आप मौजूद थे उस रैली में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीएम ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। यहाँ पर एक तरह से कहे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से ही अपनी तिजोरी भरती है। वहां पर क्या इंपैक्ट देखने को मिला इस रैली में? अब बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री की अभी रैली खत्म हुई और पूरी रैली में उन्होंने भूपेश बघेल और कांग्रेस पर ही आक्रमण किया। देखिए, सबसे सीधा सा रणनीति है बीजेपी की या प्रधानमंत्री की। छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं है, रमन सिंह का चेहरा रखा नहीं गया है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो भूपेश बघेल को चुनौती दे सके। ऐसे में भूपेश बघेल को एक भ्रष्टाचारी कहा जाए, उनको साबित करने की कोशिश की जाए, ये रणनीति है और इसलिए पूरा फोकस बघेल पर था और कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर था।
और जहाँ पर जनता की जहाँ तक बात है, जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार के जहाँ मुद्दा उठ रहा है, ये पैसा उनका है, ऐसा कभी सभी लोगों का मानना है। जो भ्रष्टाचार में जा रहा है पैसा, ये उनके गाढ़ी कमाई का जा रहा है और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा। और दूसरी बात यह है कि कल आपने देखा कि अमित शाह ने गाय माता को भी नहीं छोड़ा भूपेश बघेल ने, और आज महादेव भगवान को भी नहीं छोड़ा भूपेश बघेल ने। तो जब रामायण की बात होती है, राम की बात होती है, तब लोगों में जोश होता है। महादेव की बात हुई तब लोगों में जोश हुआ, गाय की बात हुई तब लोगों में काफ़ी जोश देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये बातें साफ है कि भ्रष्टाचार और जो धार्मिक तौर पर जो चिन्ह हैं छत्तीसगढ़ के, उन सबको उभार लेकर बीजेपी भूपेश बघेल की काटने में पूरी रणनीति बनाई है। और यही वजह से बिल्कुल रविंद्र, आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रवि त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। दुर्ग हो या जशपुर हो रवि, छत्तीसगढ़ आप दोनों लोग बहुत अच्छी तरह से घूम रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स भी हम देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जरा ये बताइए कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि अब बहुत ही ताकत के साथ जैसे ईडी की प्रेस रिलीज आई, इसके बाद पहले स्मृति ईरानी ने, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठा दिया, तो जाहिर बात है कि स्थानीय नेता रमन सिंह हो या बाकी नेता हैं, ये मुद्दा उठेगा कि भूपेश बघेल का नाम उस आरोपी ने लिया है जिसके पास से बहुत सारा कैश भी ईडी ने बरामद किया। क्या ये मुद्दे को भुनाने की कोशिश में बीजेपी जमीन पर भी लग गई है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है, और कहा भी जाता है कि जैसे प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो उसको कहा जाता है कि राजनीति और जंग में सब कुछ जायज़ है। और उसी हिसाब से बीजेपी ने ये कार्ड खेला है और बिल्कुल ऐन मौके पे खेला है। देखिए लगभग 25 दिन हो गए मुझे छत्तीसगढ़ घूमते हुए, मैं ये देख रहा था कि ज़मीन पे कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को लेकर एक भरोसे वाली बात है। भूपेश है तो भरोसा है, पहले नारा दिया था कांग्रेस ने, हालांकि बाद में बदलकर कांग्रेस है तो भरोसा किया गया, क्योंकि भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने की बात थी, सामूहिक नेतृत्व की बात थी। तो कहीं ना कहीं जमीन पे जो एक नेता है जिसकी पकड़ मानी जाती है भूपेश बघेल के, इस वजह से काउंटर किया जा रहा है। लौटेंगे आपके पास रवि और रविंद्र, आप दोनों लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स आप ही हमें सटीक दिखा रहे हैं।